नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो आज का ये वीडियो है करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। 5 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कौन कौन से उसके बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक एंड फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के जो क्विज होते हैं वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के जो PDF है उसकी लिंक, उसकी कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज है टीचर्स डे। अब टीचर्स डे से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों मनाया जाता है, किस लिए है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो टीचर्स डे जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था आज के दिन। तो उनके जन्मदिन पे टीचर्स डे, उनको जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा है, ठीक है। अब बात करते हैं जन्म स्थान कहाँ पर था इनका। तो तिरुट्टनी इनका जन्म स्थान था। और इसके बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी। अब कौन थे इसके बारे में जानते हैं। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष था उपराष्ट्रपति का। तो इनका कार्यकाल 10 वर्ष के लिए था, 1952 से 1962 तक। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल था 5 वर्ष का। 1962 से 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, ठीक है। अब 5 सितंबर को उनके जन्मदिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1962 से। तो आज के दिन के बारे में इतना ही। अब ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इनकी फ़ोटो। तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज इनका जन्मदिन है। अब बात करते हैं अब आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है, ठीक है। तो बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन किस स्टेशन पर लॉन्च हुआ है वो जानते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। तो इसका आंसर सी सही है, ये अहमदाबाद पे लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, क्या है ये बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन है क्या उसके बारे में। तो बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन यात्रियों को सामान को चेकिंग करने और सैनिटाइज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुपर ऐप, बी वित्तीय ऐप, सी उमंग ऐप, डी हरित ऐप। तो इसका आंसर ए सही है, सुपर ऐप के नाम से टाटा समूह ने यानी टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है इस डिजिटल सेवाओं के लिए। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। क्या है ये सुपर ऐप इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है इस ऐप के जरिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है NTPC, बी है NLCIL, सी है टाटा, डी है VIPRO विप्रो, ठीक है। तो इसका आंसर है बी NLCIL, ठीक है। अब है क्या इसके बारे में जानते हैं। स्वच्छता पुरस्कार ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए है, इसको ये दिया जाता है। तो NLCIL के बारे में जानते हैं, क्या है ये। तो ये है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। मुख्यालय है इसका चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है वीएटेक वेबैक, बी है अमेजोन, सी है TAI और डी है विप्रो। तो उसका आंसर ए सही है, वीएटेक वेबैक
इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो जानते हैं किस बारे में ये। तो यह पुरस्कार जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाता है। और वीएटेक वेबैक लिमिटेड के बारे में जानते हैं क्या है, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1924 में। मुख्यालय कहाँ पे इसका, चेन्नई में यानी तमिलनाडु। और MD एंड CEO कौन है इसके, राजीव मित्तल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। फोपिया ए है, बी है अभिलाप, सी है मजदूर और डी है कोरोना आउटब्रेक। तो ऑप्शन बी इसका सही है, अभिलाप को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर है जाकिर खान। ऑप्शन ए है इसका जाकिर खान, बी है अर्नब शर्मा, सी है दीपक मित्तल और डी है सुधा शर्मा। तो ऑप्शन ए सही है, जाकिर खान को भी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। तो पहले कौन थे, पहले डॉक्टर जफरुल इस्लाम थे, अब इनको जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो ऑप्शन बी सही है इसका, उत्तर प्रदेश। इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानते हैं। तो NRI एकीकृत पोर्टल के तहत युवाओं व मजदूरों को रोजगार मिलेगा और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी, और भारतीयों को उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। ठीक है, NRI एकीकृत पोर्टल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, वो आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, गोविंद माथुर। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन देखते कौन कौन से हैं। ए है पीयूष गोयल, बी है धर्मेंद्र प्रधान, सी है थावरचंद गहलोत और डी है रमेश पोखरियाल। तो ऑप्शन सी इसका सही है, थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। राष्ट्रीय परिषद का जो गठन हुआ है ट्रांसजेंडर के लिए, उसका अध्यक्ष थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले। यह परिषद जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। ठीक है, थावरचंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। इसके बारे में जानते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है ये जानते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है इसके। ए है सुभाष मूर्ति, बी है श्री अय्यर, सी है अशोक केवेद और डी है उर्जित पटेल। तो ऑप्शन बी इसका सही है, श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लस्ट नाम की पुस्तक लॉन्च की है। अगला प्रश्न क्या है, DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है रजनीश कुमार, बी है सतीश रेड्डी, सी है के शिवन और डी है रजनीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है, सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष इनको जो अभी हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब DRDO के बारे में जानते हैं क्या है इसके बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए है HDFC बैंक, बी है ICICI बैंक, सी है PNB बैंक और डी है SBI बैंक। तो ऑप्शन इसका बी सही है,
ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए डेटा उपग्रह का ये उपयोग करने के लिए कहा है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं क्या है। इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋण दाताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि का सत्यापन, जांच संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। ICICI बैंक इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। अब ICICI बैंक के बारे में जानते क्या है इसका फुल फॉर्म। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा पढ़ने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसके। A केरल, B बिहार, C पंजाब और D त्रिपुरा। तो ऑप्शन ए इसका सही है, केरल ने अभी लॉन्च किया है ये नमथ बसई कार्यक्रम। ठीक है, अब इसके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जानते हैं। तो केरल राज्य के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। इसके ये जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश कौन है केरल के, वो है S मणिकुमार। लोकसभा में कितनी सीट है, 20 सीट है। राज्यसभा में 9 सीट है और विधानसभा में 140 सीट है केरल में। केरल का राजकीय पशु कौन है, हाथी है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। ठीक है, उनके जो 2 पड़ोसी राज्य हैं उसके बारे में बात करें तो वो तमिलनाडु और कर्नाटक है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ए है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। ऑप्शन बी इसका सही है, कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा रेड्डी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है यानी कर्नाटक में ही है। और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे अभय श्रीनिवास ओका हैं। और यहाँ के लोकसभा की सीट कितनी है, तो यहाँ पर 28 सीटें हैं लोकसभा के, राज्यसभा की 12 सीट और विधानसभा की 225 या 224 सीटें हैं। ठीक है, अब इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से 6 वो जानते हैं। तो इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, सतपाल सिंह सत्ती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन है इसके। ए है पंजाब, बी है मणिपुर, सी है असम और डी है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो जान देते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है यहाँ पे, बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं यहाँ पे। राजकीय पशु क्या है, हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है जुराना। राजकीय वृक्ष है देवदार। अब इसके जो 4 पड़ोसी राज्य हैं उसके बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन से, वो भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो वो जानते हैं। सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियाल झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे या पास कौन कौन से हैं, तो रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बारालाचे दर्रा, ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये हमारे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो जो अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हाल में ही भारत ने PUBG गेम समेत कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन है इसके A 120, B है 135, C है 145 और D है 118। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है क्या इसका आंसर होगा। और इस वीडियो का फीडबैक आप कमेंट करके जरूर बताया। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कर चैनल अगर आपने नहीं किया है अभी तक,
वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।